हेलो माय डियर। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि यदि आप जेईई ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं तो आप किस तरीके से नोट्स बनाएं। मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिनको यदि आप फॉलो करोगे तो आप बहुत कम समय में बेहतर नोट्स बना पाओगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नोट्स का होना क्यों जरूरी है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप याद कीजिए, जब आप 4th 5th क्लास में थे और आपको कोई चीज याद नहीं होती थी, तब आपके मम्मी पापा आपसे कहते थे कि बेटा लिख लिख कर पढ़ा कर। अब लिख लिख कर पढ़ने का क्या फायदा होता है? पहला फायदा तो ये होता है कि जब आप किसी चीज को लिख लिख कर पढ़ते हो तो उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती है। और दूसरा फायदा ये होता है कि आपके उस टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाते हैं और ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आते हैं। आप देखिए ना, जब हाफ ईयरली का एग्जाम होता है और आपको एक दिन में सब कुछ रिवाइज करना होता है, तो कैसे करते हैं आप? नोट्स की मदद से। तो चाहे स्कूल के एग्जामिनेशन हो या जेईई की प्रिपरेशन हो, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये जो नोट्स होते हैं वो खुद के हाथ के बनाए होने चाहिए। आप सोचेंगे सर ऐसा क्यों, मैं तो अपने दोस्त के नोट्स लेके नहीं पढ़ सकता क्या? मैं इसको समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप क्या कीजिए, आप एक दिन छुट्टी मार लीजिए। अगले दिन आप जब स्कूल जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्त के नोट्स लेंगे और नोट्स को कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। जब आप अपने दोस्त के नोट्स को कॉपी करोगे तो आपको कुछ ऐसा फील होगा कि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर, जो नोट्स बनाए जाते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो जब आप उसको नोट कर रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि आपके दोस्त की स्ट्रेंथ क्या है, दोस्त की वीकनेस क्या है, पर वो आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी बनता है कि नोट्स आप अपने हाथ से बनाएं, जिससे कि आप जब अपने हाथ से बना रहे हो तो उसमें आप मेंशन कर सके कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है। जब मैं इनको रिवीजन करने जाऊंगा तो अपनी वीकनेस को 2 या 3 बार रिवाइज करूंगा कि ये मेरा वीक टॉपिक है, इसको मेरे को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करने की जरूरत है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि नोट्स को बनाना जरूरी क्यों है। अब जब हम क्लासेस लेते हैं तो एक क्वेश्चन होता है, बेसिक क्वेश्चन होता है जो बच्चों का बहुत आगे आता है। बच्चे बोलते हैं कि सर, जब हम क्लास को खत्म करते हैं और उसके बाद नोट्स बनाने जाते हैं तो मुझे कम से कम 2 से 3 घंटा लग जाता है नोट्स बनाने में। अब मैं इस समय को कैसे मिनिमाइज करूं सर? क्योंकि अगर 2 से 3 घंटा मैं क्लास के बाद दूंगा तो मुझे सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो माय डियर, मैं आपको समझाऊंगा कि इस समय को किस तरीके से मिनिमाइज किया जाए। तो चलिए समझते हैं कि समय को किस तरीके से मिनिमाइज किया जाए। सबसे पहली चीज, जब भी कभी कोई टीचर पढ़ा रहा होता है और आपको बोले कि साहब अभी आप समझिए उसके बाद लिखिए, तो आपको उस समय समझना होता है। अब आप सोचेंगे सर उस समय नहीं लिख लेंगे तो सर और भी टाइम बढ़ेगा। माय डियर रुकिए, मैं आपको भी समझाता हूं। आपको क्या करना होता है, उस समय नोट्स बनाने नहीं होते, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना होता है। एक बार जब टीचर समझा देता है तो टीचर आपको सफिशिएंट टाइम देता है उस चीज को नोट करने के लिए। अगर आपको लगता है कि सर वो मेरे लिए सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आप क्या कीजिए, आप क्लास के बाद उस चीज को अपनी समझ से खुद से लिखिए। और आप यदि कहीं भूल जाते हैं तो आप क्या कीजिए, आप हैंडआउट की मदद लीजिए और हैंडआउट की मदद से उस चीज को अपने नोट्स में उतार लीजिए। तो मैं आशा करता हूं, मैं होप करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन है, अपने नोट्स में कॉपी करना है। दूसरा सवाल बच्चों का ये आता है कि सर, जब सर कोई क्वेश्चन करा रहे होते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा होता है, वो पूरा बोर्ड पर भरा हुआ होता है। अब सर ये क्वेश्चन पूरा बोर्ड पर भरा हुआ है, अब अगर मैं इसे लिखने जाऊंगा तो मैं समझना छोड़ दूंगा, और अगर मैं इसे समझने जाऊंगा तो क्लास के बाद जब मैं इसे लिखूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सर मैं क्या करूं, इसे किस तरीके से मिनिमाइज करूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें जो डेटा दे रखा है वो इतना इंपॉर्टेंट है, अगर मैं लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो माय डियर, इस केस में आपको क्या करना होता है, इस केस में आपको क्वेश्चन को स्टार्टिंग में बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना होता है। और हर एक टीचर बोलता है कि आप क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लो। जब आप क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ लोगे तो लाइव क्लास के दौरान इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में आप उतार सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है एक मैन है एम मास का, जो कि रोटेट हो रहा है इस सिलेंडर के साथ जिसका रेडियस आर है और वो ओमेगा से घूम रहा है। आपको मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है किसके बीच में, मैन और इस वॉल के बीच में, कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। अब इस सवाल को नोट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लाइन चाहिए होंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इसको फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही आपने इस फिगर को ड्रॉ किया, आपने फिगर को ड्रॉ कर आपने क्या किया, यहां पर ओमेगा दिखा दिया। इससे आपने क्या कर लिया, इससे आपने ये बता दिया कि ये आपका सिलेंडर है, ये ओमेगा से घूम रहा है, और अपने मैन को यहां पर बता दीजिए और इसका मास बता दीजिए। और अब आपको जो फाइंड करना है उसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए फाइंड मिनिमम, म्यू मिनिमम। अब ये म्यू मिनिमम फाइंड करना है, किसके लिए फाइंड करना है, मैन डज नॉट स्लिप विद रिस्पेक्ट टू, देखिए विद रिस्पेक्ट टू को ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू वॉल। अब इस सवाल को मैंने मुश्किल से एक लाइन में नोट कर आपको दिखा दिया। अब जब ये आप लाइव क्लास के दौरान करोगे तो आपको मुश्किल से 5 से 6 सेकंड लगेंगे अपने सवाल को उतारने में।
आप 5 से 6 सेकंड में इतना बड़ा सवाल अपनी कॉपी में उतार सकते हो और आपने उस तरीके से उतारा कि इन फ्यूचर में जब आप इस सवाल को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस सवाल में पूछा क्या है और इस सवाल में करना क्या है। तो जब भी लाइव क्लास में ऐसे सवाल आए बड़े बड़े, आपको उसे अच्छे से ध्यान से पढ़ना है उसी समय, और उसी समय शॉर्ट फॉर्म में उसे उतार लेना है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब एक और सवाल होता है कि सर, जब कभी सर थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से पूरा बोर्ड भरा हुआ दिखाई देता है। अब ये पूरा बोर्ड भरा हुआ है, अब मैं इसको समझने जाऊं या इसे लिखने जाऊं? जब भी कभी ऐसा होता है तो आपकी फैकल्टी, आपके टीचर आपको बोल देते हैं कि बेटा एक पेज खाली छोड़ दो, जब समय आएगा तब आप इसे लिख सकते हो। तो उस समय आपको क्या करना होता है? कॉपी में एक पेज खाली छोड़ देना होता है और जो सर समझा रहे होते हैं उसे बहुत ध्यान से समझना होता है, क्योंकि जब आप क्लास के बाद इस चीज को नोट करने जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है और उसे शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखा जाए। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई होगी। तो मोटी मोटी चीज ये होती है कि जब भी लाइव क्लास हो उस दौरान कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम नोट्स बना लीजिए। 80 से 90% आप अपने नोट्स लाइव क्लास के दौरान ही कवर कर लीजिए। जो भी बाकी नोट्स बचे वो आप अपने हैंडआउट की मदद से, और जैसे मैंने डेरिवेशन की बात करी उसकी मदद से आप बाद में लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत बेहतर लगी होगी और आपकी जो भी समस्या थी नोट से संबंधित वो खत्म हो चुकी होंगी।